पौराणिक काल से ही धर्म ने मानव को सत्य की राह पर ले जाने और मानव का मार्गदर्शन करने का कार्य किया है। भारत में कई हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं जो कि सनातन धर्म में भगवान के प्रति मानव की श्रद्धा और आस्था को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमारी मानसिक शक्ति को प्रेरित करने की ऊर्जा भी हमें मंदिरों से प्राप्त होती है। इसीलिए तो विश्व के सबसे विशाल और बड़े 17 मंदिर भी भारत में स्थित हैं, जिसमें से अधिकांश मंदिर दक्षिण भारत में हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन व विशाल मंदिरों में से एक मंदिर जो तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में मीनाक्षी सुंदरेश्वर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पांड्य काल के शासन के दौरान बनाया गया मंदिर है, जो कि मदुरई शहर के केंद्र में स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर कमल की आकृति में मदुरई शहर बसा है। ये मंदिर राजश्री वास्तुकला, जटिल नक्काशी, सुंदर पेंट, उत्कृष्ट मूर्तियों का एक सुनहरा उदाहरण है और मंदिर से जुड़ा प्राचीन महत्वपूर्ण पौराणिक तथ्य इस मंदिर को दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों की श्रेणी में लेकर आता है। ये मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। मदुरई शहर को शिवलिंग के चारों ओर स्थापित किया गया है। 5 प्रवेश द्वार वाला ये विशाल मंदिर परिसर 17 एकड़ तक फैला है, जिसमें 4500 खंबे तथा 14 टावर व पवित्र जल कुंड उपस्थित हैं। मीनाक्षी अम्मा या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का महान पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर रूप में मीनाक्षी रूप में अवतरित माता पार्वती से विवाह किया था और जिस स्थान पर उन्होंने विवाह किया, वर्तमान में वहां पर मंदिर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पांड्य राजा मलय ध्वज के पूर्व जन्म में किए घोर तप के परिणाम स्वरूप मां पार्वती को पुत्री के रूप में पाया था। राजा मलय ध्वज व रानी कंचन मलाई की कोई संतान न थी, इसलिए राजा ने भगवान शिव से उन्हें पुत्र प्राप्त करने की कामना की, जिसके बाद एक यज्ञ के पुण्य स्वरूप राजा को कन्या प्राप्त हुई, जो कि शारीरिक रूप से असामान्य थी। कन्या की इस असामान्य स्थिति पर राजा और उनकी पत्नी ने अपनी चिंता व्यक्त की, तो भगवान शिव ने स्वयं राजा के सपने में आकर उन्हें लड़की की शारीरिक स्थिति पर ध्यान न देने का आदेश दिया और कहा, जब कन्या अपने भावी पति से मिलेगी तो स्वयं सामान्य हो जाएगी। कन्या की बड़ी और सुंदर आंखों की वजह से राजा ने उसका नाम मीनाक्षी रखा और कुछ ही समय में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मीनाक्षी ने प्राचीन शहर मदुरई पर शासन किया और पड़ोसी राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। कहा जाता है कि मीनाक्षी ने इंद्रलोक को भी अपने अधीन किया, जिसके बाद वह भगवान शिव के निवास स्थान को भी अपने अधीन करने कैलाश पहुंची। जब भगवान शिव उनके सामने आए तो मीनाक्षी की शारीरिक स्थिति सामान्य हो गई, जिसके बाद उन्हें यह ज्ञात हो गया कि शिव ही उनके पति हैं और वह दोनों मदुरई लौट आए। मदुरई आकर भगवान शिव और मीनाक्षी का विवाह हुआ। इस विवाह में सभी देवी देवता आए, क्योंकि माता पार्वती ने ही मीनाक्षी रूप में भगवान शिव से विवाह किया था और स्वयं भगवान विष्णु ने माता पार्वती का कन्यादान किया था। आज भी इस शादी समारोह को हर साल चिथिराई के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिरु कल्याणम या भव्य विवाह के रूप में भी जाना जाता है। ये त्योहार मदुरई में अप्रैल के महीने में बड़े पैमाने में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान इंद्र ने कदम वन में पवित्र सव्यंग लिंग की खोज की थी। भगवान शिव के लिंग की खोज करने के बाद उन्होंने इस लिंग को मंदिर में स्थापित किया। मंदिर परिसर में 2 प्रमुख गर्भगृह स्थित हैं, जिसमें से एक मीनाक्षी, जिससे देवी पार्वती की अभिव्यक्ति, तथा दूसरी भगवान शिव को समर्पित है। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि सनातन आस्था के केंद्र अपने प्राचीन मंदिरों की भव्यता और पौराणिक मान्यताओं को जनमानस तक प्रेषित करें और इस सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव को चिरस्थायी बनाएं।